समुद्र मंथन की सबसे बड़ी देन था अमृत। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में बहुत संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। जहाँ जहाँ बूंदें गिरी वहाँ की धरती तीर्थ बन गई। उनमें से ही एक तीर्थ स्थली है उज्जैन, जहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। माँ शिप्रा के तट पर बसा हुआ शहर अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। शिप्रा नदी में ही भगवान राम ने देवी सीता और पवन पुत्र हनुमान के साथ महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। महाकाल मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है माँ हरसिद्धि मंदिर, जो देवी सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। माँ हरसिद्धि महाराजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी। कहते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए राजा रोज उन्हें भेंट में अपना सर चढ़ा देते थे और माँ की कृपा से उनका सर दोबारा आ जाता था। यहाँ प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर भी है। यहाँ का मंगलनाथ मंदिर मंगल संबंधी दोषों के निवारण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है शनिदेव मंदिर, जो कि नवग्रह मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब विक्रमादित्य को भगवान शनिदेव की 7.5 लगी थी, तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान शनिदेव ने विक्रमादित्य से जब वरदान मांगने को कहा, तब विक्रमादित्य ने कहा कि आप नवग्रहों के साथ यहाँ विराजमान हो जाइए और सभी लोगों के कष्टों का निवारण करिए। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियां धरती पर गिरी। उनसे 12 ज्योतिर्लिंग बने। ज्योतिर्लिंग मतलब वह स्थान जहाँ भगवान शिव स्वयं स्थापित हुए। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। आखिर क्यों बनना पड़ा भगवान शिव को महाकाल, आइए जानते हैं। एक समय की बात है जब अवंतिका नगरी में एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। दूषण नाम के राक्षस ने अवंतिका नगरी में आतंक मचा रखा था। वह राक्षस उज्जैन के सभी वासियों को परेशान करने लगा था। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह कभी भी अदृश्य हो सकता है। राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की अर्चना की। ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उज्जैन के सभी भक्तों ने भगवान शिव से उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना करने पर भगवान शिव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और शिवलिंग की भस्म से आरती की जाने लगी। तभी से उज्जैन की सुबह भस्म आरती से शुरू होने लगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।